राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए बिना मोदी सरनेम पर बयान देते हैं तो उनके ऊपर बाकायदा केस दर्ज हो जाता है। न सिर्फ केस दर्ज होता है दोस्तों, बल्कि कोर्ट कचहरी तक उनको घसीटा जाता है। आलम यह होता है कि संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है और भी बहुत कुछ होता है और अभी भी बहुत कुछ हो सकता है उस मामले में, क्योंकि सरकार में जो पार्टी है उनके तहत कुछ भी हो सकता है। तो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने बयान दिया तो उसको पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान बता दिया गया, बहुत कुछ कह दिया गया कि अपमान किया गया है, मानहानि का जो केस है वो ठोक दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मानहानि का केस होगा? ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान खूब चर्चा में है। वैसे तो उनके आए दिन बयान सामने आ रहे हैं, अचानक से वो एक्टिव हो गए हैं चुनाव को लेकर, लेकिन अभी एक बयान उनका सामने आया है और ये मध्य प्रदेश में उन्होंने एक रैली में ये बयान दिया है। ये जो बयान है, कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा। हालांकि राहुल गांधी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसी पर जवाब ये प्रधानमंत्री मोदी का बताया जा रहा है। तमाम मीडिया चैनल्स ने इसको राहुल गांधी से जोड़ दिया है। तो पहली बात तो, अगर मीडिया चैनल्स बता रहे हैं तो भाई सही ही बता रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को लेकर मीडिया चैनल्स ने राहुल गांधी पर जो कहा है कि राहुल गांधी पर मोदी जी ने टिप्पणी की है, क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर मानहानि का केस होगा? अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मोदी जी ने कहा क्या है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त उनका बयान है। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने मेड इन चाइना के प्रोडक्ट पर कुछ बयान दिया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, ध्यान से सुनिए, अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। मूर्खों के सरदार, यहां पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मेड इन चाइना फोन वाले जो बयान दिया था उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये इतना बड़ा बयान दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी आगे ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी नहीं टिक सकते हैं। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। आगे सुनिए, और नौजवानों महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे, इसको फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है कि कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लेकर आई। अब समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर आएंगे दोस्तों, आएंगे, आगे आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा था। देखिए, राहुल गांधी ने, वायनाड से पार्टी के सांसद हैं राहुल गांधी, इन्होंने मध्य प्रदेश के हरदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बनाने की बात इन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखेगा। आपने कभी किसी कैमरे के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? ये हम करना चाहते हैं। यानी उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी अभी बाहर से हमारा सप्लाई हो रहा है वो सब कुछ भारत में बने। हालांकि आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे देश की मोदी सरकार करती रहती है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। सिर्फ चाइनीज एप्स पर बैन लगा देने भर से ये नहीं कहा जा सकता कि चाइना का माल जो है वो भारत आना बंद हो गया है, या चाइना से हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, चाइना से हम व्यापार नहीं कर रहे हैं। चाइना हमारे बॉर्डर पर लगातार कब्जा किया जा रहा है, चाइना हमारी जमीन हड़पा जा रहा है और हम उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रही थी, राहुल गांधी इसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे थे। तो इनके बयान पर प्रधानमंत्री मोदी जी मूर्खों के सरदार से लेकर भ्रष्टाचार तक पहुंच गए। पहली बात तो ये कि मूर्खों के सरदार वो किसको कह रहे थे, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर
राहुल गांधी के बयान पर ध्यान दिया जाए तो राहुल गांधी ने भी किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था। तो आखिर केस कैसे हुआ और उसको नरेंद्र मोदी जी से कैसे जोड़ा गया? तो ये जो इन्होंने बोला है, इसको राहुल गांधी से कैसे न जोड़ा जाए, और अगर जोड़ा जाए जैसा कि इनका मीडिया कहता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पर मानहानि का केस नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पर मानहानि का दावा नहीं ठोका जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो उठ रहा है। वहीं बात की इन्होंने भ्रष्टाचार की। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उनके बेटे हैं, सुपुत्र है देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर। वो करोड़ों की डील का जो वीडियो है इनका वायरल हो रहा है, करोड़ों की डील। और अब तो एक और नया वीडियो आ गया है, उसमें 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 10,000 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है दोस्तों। अब बताइए भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान अपने नेताओं के बेटों पर जा रहा है क्या? यह घोटाला किसका है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं वो कहां तक सही लगता है आपको? और क्या उनका ध्यान अपने नेताओं पर, अपने नेताओं की करतूतों पर, अपने नेताओं के बेटों की करतूतों पर नहीं जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।